Hello students. So today we'll discuss the topic dimensions. Dimensions के बारे में पढ़ेंगे और डायमेंशंस कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे, डायमेंशंस कैसे लिखते हैं उसको देखेंगे। हम इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हम डेफिनेशंस पे आएंगे। डायमेंशन को लिखते कैसे हैं? हम फंडामेंटल क्वांटिटी की सिंबल को विद इट्स पावर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। दिस इज़ हाउ डायमेंशन इज़ रिटन। एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक एरिया। एरिया इज़ लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज़ L इंटू L। तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। L स्क्वायर को जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखती हूँ, दिस इज़ द वे आई राइट डायमेंशन फॉर एरिया। इसको हम अगर बोलें कि डायमेंशन ऑफ एरिया, बोलेंगे कैसे? डायमेंशन ऑफ एरिया इज़ 2 in लेंथ। मीन्स लेंथ जो है 2 बार आई है एरिया के फॉर्मूले में। हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे लेंथ के लिए L यूज़ करेंगे, कैपिटल L। मास के लिए कैपिटल M यूज़ करेंगे। टाइम के लिए कैपिटल T यूज़ करेंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं। वेलोसिटी की। यू नो वेरी वेल वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को लेंथ में मेजर करना है तो इसकी जगह लेंथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा लेंथ बाय टाइम। लेंथ की डायमेंशन कैसे लिखेंगे? L, ये T जब ऊपर चला जाएगा -1 पावर हो जाएगी, सो इट इज़ LT -1। अब वेलोसिटी के फॉर्मूले में मास नहीं आया है, इसमें सिर्फ L और T है। तो मैंने जब भी डायमेंशन लिखनी है, मैंने तीनों चीज़ें लिखनी है, M, L और T। सिंस इसमें मास नहीं है, सो मैं लिखूँगी M 0, L 1, T -1। अब यहाँ पे डायमेंशन क्या है? डायमेंशन है 0, 1 एंड -1। दी 0 इज़ द पावर ऑफ मास, 1 इज़ द पावर ऑफ लेंथ, -1 इज़ द पावर ऑफ टाइम। हम बोलेंगे कैसे? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज़ 0, 1 and -1 in mass, length and time. It means वेलोसिटी के फॉर्मूले में मास 0 टाइम आया है, लेंथ 1 टाइम आया है और टाइम -1 टाइम आया है। सो 0, 1 and -1 are the powers of M, L and T. Now let's go to डेफिनेशन कि आपका डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशंस क्या हैं? द पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन द ड्राइव्ड यूनिट। ये M, L, T और आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इनकी पावर्स को हम डायमेंशंस कहते हैं। इनकी पावर्स को हम डायमेंशन कहते हैं। Let's take one more example. हम लेते हैं Let's take the example of acceleration. So acceleration क्या होता है? Acceleration होता है velocity by time. Velocity क्या होता है? Velocity होता है distance
बाय टाइम इनटू ये वाला टाइम, ये हो जाएगा लेंथ बाय टाइम स्क्वायर. So this is L t minus 2. So we can write m0 L1 t minus 2. So हम बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज 0, 1 and minus 2 in m, L and t. These are the dimension of acceleration. I hope आपको समझ आई होगी. चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? The expression or formula which tells us how and which of the fundamental quantities are present in a physical quantity are known as dimensional formula. For example, अब किसी फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज आई हैं उसको कहते हैं डायमेंशनल. फॉर सपोज हम लेते हैं एरिया. अब एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू एल, एल स्क्वायर. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्योंकि m इसमें नहीं आया तो हाँ m की जगह क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे. तो m0 L2 T0. T भी नहीं आया है, इसमें सिर्फ L आया है. तो मैं अगर बोलूँगी कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है इसका ये एरिया का, तो हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एरिया इज इक्वल टू m0 L2 T0. हम इसको लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एरिया आर 0, 2 and 0 in मास, लेंथ एंड टाइम. इसका मतलब मास की पावर कितनी है? 0. मतलब मास कितनी बार आया है? 0 बार. लेंथ कितनी बार आई है? 2 बार. टाइम कितनी बार आया है? 0. हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं. हम लेते हैं वॉल्यूम. वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस, दैट इज L इंटू एल इंटू एल. एल क्यूब हो जाएगा. इसमें भी मास नहीं आया, टाइम भी नहीं आया है. तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज 0, 3 एंड 0. दैट इज मास आपका 0 बार आया है, लेंथ 3 बार आई है और टाइम 0 टाइम आया है. वेलोसिटी लेते हैं. वेलोसिटी निकालेंगे तो ये आएगा. तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? 0, 1 एंड माइनस 1. 0, 1 एंड माइनस 1. एक्सेलरेशन लेंगे तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन ये हो जाएगी. तो दिस इज 0, 1 एंड माइनस 2. सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज दिस. In the same way, if you go for momentum is equal to mass into velocity. mass velocity की अभी निकाली हमने ये, तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा. तो क्या डायमेंशन है? 1, 1 माइनस 1. 1, 1 माइनस 1. दैट मीन्स मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर माइनस 1. दिस इज हाउ वी राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. ऐसे ही फोर्स को लेंगे. फोर्स आपका मास इंटू एक्सेलरेशन होता है. मास एक्सेलरेशन के अभी ऊपर निकाली हमने, ये हो जाएगी. तो ये हो जाएगी. तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? m1 L1 T माइनस 2. 1, 1 माइनस 2 इन मास, लेंथ एंड टाइम. ऐसे ही वर्क कर लीजिए आप. वर्क का हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो इसकी आ जाएगी ये. तो यहाँ पावर कितनी है? 1, 2 माइनस 2. तो 1, 2 minus 2 in mass, length and time. This is how we write formula of any physical quantity, dimensional formula of any physical quantity. Now let's take up dimensional equation.
डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? The equation obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula are called dimensional equation. For example, हम velocity की बात करते हैं तो velocity की dimension अगर मैंने लिखनी है तो वो हो जाएगी m0 l1 t minus 1. ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी, द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. तो इस इक्वेशन को कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन. ऐसे ही अगर मैंने एक्सेलरेशन की लिखनी है तो ये हो जाएगी m0 l1 t minus 2. This is the dimensional equation for acceleration. This is how we write dimensional equations. Now, on the basis of dimension, हम अपनी सारी physical quantities को 4 parts में divide करते हैं, 4 categories में divide करते हैं. ये 4 categories कौन सी हैं? सबसे पहली है आपकी dimensional variable. इन कैटेगरीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको 2 टर्म्स बता दूं. एक है वेरिएबल. वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है. और दूसरा वर्ड है कांस्टेंट. कांस्टेंट वो होता है जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, उसको कांस्टेंट बोलते हैं. डायमेंशनल वेरिएबल ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन भी है और जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है. जैसे कोई फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन है, जैसे हमने अभी निकाली फोर्स की डायमेंशन, और इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है. फोर्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं फोर्स की. जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन है और इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है. वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, 20, 30, 40, कुछ भी वैल्यू हम इसकी ले सकते हैं. तो ये क्वांटिटीज़ जो हैं ये आपकी आती हैं. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायमेंशनल वेरिएबल. इनकी डायमेंशन भी हैं और इनकी वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू नहीं है. दूसरी क्वांटिटी है आपकी डायमेंशनलेस वेरिएबल. डायमेंशनलेस का मतलब है जिसकी डायमेंशन नहीं है, और वेरिएबल का मतलब जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं है. ऐसी क्वांटिटीज जिसकी डायमेंशन नहीं है और वैल्यू फिक्स नहीं है, उनको कहते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल. जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रेन और एग्जाम. इनमें वो क्वांटिटीज आती हैं, आपको बता देती हूँ मैं. जैसे एंगल है. एंगल क्या होता है? आर्क बाय रेडियस. आर्क भी डिस्टेंस है, रेडियस भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा. तो इसकी डायमेंशन नहीं है, लेकिन एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3, 4, 5, 90, 20, कुछ भी हो सकती है. सो these are the examples of dimensionless variable. फिर आता है आपका डायमेंशनल कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है, डायमेंशनल का मतलब जिसकी डायमेंशन है. So these are those quantities which possess dimensions and have fixed value है. जैसे velocity of light है. suppose velocity of light की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये फिक्स वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती. लेकिन वेलोसिटी की डायमेंशन है, दैट इज LT-1. सो ऐसी क्वांटिटीज जो हैं इनको कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स. लास्ट क्वांटिटी है डायमेंशनलेस कांस्टेंट. डायमेंशनलेस का क्या मतलब है? जिसकी डायमेंशन नहीं है.
कांस्टेंट का क्या मतलब है? जिसकी फिक्स वैल्यू है। सो ये वो क्वांटिटीज़ हैं विच डू नॉट पोजेस डायमेंशन एंड विच हैव फिक्स्ड वैल्यू। अब जैसे 1 है, 1 की फिक्स वैल्यू 1 1 ही होगा, 1 3 या 4 या 2 वो नहीं हो सकता। और 1 की डायमेंशन नहीं है। जैसे पाई है आपका, पाई, ये पाई कौन सा है जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं? पाई इज इक्वल टू 22/7। इसकी डायमेंशन नहीं है और इसकी एक फिक्स वैल्यू है। पाई की हमेशा हम 22/7 22/7 22/7 ही रहेगा, कोई चेंज तो होगा ही नहीं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो हैं उनको कहते हैं हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। दैट इज़ ऑल अबाउट डायमेंशंस। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।